अध्याय 27। छिपने की आखिरी जगह। दिशा बदलने का कोई उपाय नहीं था। ड्रैगन यह नहीं देख सकता था कि वह कहाँ जा रहा है। हैरी जानता था कि अगर ड्रैगन तेजी से मुड़ा या बीच हवा में गुलांटियां खाने लगा तो उसकी चौड़ी पीठ से चिपके रहना असंभव होगा। बहरहाल, जब वे ऊंचे और ऊंचे उड़ने लगे तो नीचे लंदन किसी भूरे और हरे नक्शे जैसा दिखने लगा। हैरी के मन में इस समय कृतज्ञता भरी थी, क्योंकि उस जगह से सही सलामत निकलना असंभव लग रहा था। ड्रैगन की गर्दन पर नीचे झुककर वह इसकी सख्त खाल को कसकर जकड़े रहा। ठंडी हवा से हैरी की जली और फफोले से भरी चमड़ी को राहत मिल रही थी। ड्रैगन के पंख पवन चक्की के पंखों की तरह हवा को काट रहे थे। पीछे रॉन अनाप शनाप बके जा रहा था और हर्माइनी सुबक रही थी। हैरी नहीं जानता था कि वे खुशी के कारण ऐसा कर रहे थे या डर के कारण। 5 मिनट बाद हैरी का यह डर थोड़ा कम हुआ कि ड्रैगन उन्हें फेंक देगा, क्योंकि ड्रैगन का इरादा तो सिर्फ यह लग रहा था कि वह अपनी भूमिगत जेल से ज्यादा दूर पहुंच जाए। बहरहाल, हैरी के मन में अब भी यह डरावना सवाल था कि वे जमीन पर कैसे और कब उतरेंगे। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ड्रैगन बिना रुके कितनी दूर तक उड़ सकते हैं। उसे यह भी पता नहीं था कि यह खास ड्रैगन, जिसे बहुत कम दिखाई देता था, नीचे उतरने की अच्छी जगह कैसे खोजेगा। वह लगातार चारों तरफ देखता रहा और कल्पना करता रहा कि उसके निशान में दर्द हो रहा है। वोल्डेमॉर्ट को कितनी देर बाद पता चलेगा कि वे लेस्ट्रेंज परिवार की तिजोरी में घुसे थे। ग्रीनकॉट के पिशाच कितनी जल्दी बेllaट्रिक्स को यह जानकारी देंगे। उन्हें कितनी जल्दी एहसास होगा कि वे लोग क्या ले गए हैं, और फिर उन्हें कब पता चलेगा कि सुनहरा कब गायब है। आखिरकार वोल्डेमॉर्ट को पता चल जाएगा कि वे हॉर्क्रक्स खोज रहे हैं। लगता था ड्रैगन ज्यादा ठंडी और ताजी हवा चाहता था। वह लगातार ऊंचा उड़ता रहा जब तक कि वे ठंडे बादलों के बीच नहीं उड़ने लगे। हैरी को अब लंदन के अंदर और बाहर जाती कारों के छोटे रंगीन बिंदु दिखाई नहीं दे रहे थे। वे आगे और आगे उड़ते रहे। वे गांवों के ऊपर से उड़े जो हरे और भूरे टुकड़ों जैसे दिख रहे थे। वे सड़कों और नदियों के ऊपर से उड़े जो काली लकीरों और कांच के फीतों की तरह नजर आ रही थीं। जब वे उत्तर दिशा में और आगे बढ़ने लगे तो रॉन चिल्लाया, तुम्हें क्या लगता है वह किसकी तलाश कर रहा है? क्या पता, हैरी गरजा। उसके हाथ ठंड के मारे सुन्न हो चुके थे, लेकिन वह उन्हें हिलाने का जोखिम नहीं ले सकता था। वह कुछ समय से सोच रहा था कि अगर ड्रैगन समुद्र की तरफ गया और उन्हें किनारा दिखा तो वे क्या करेंगे। उसका पूरा शरीर ठंडा और सुन्न था। वो बहुत भूखा और प्यासा भी था। फिर उसके मन में विचार आया कि इस जानवर ने आखिरी बार खाना कब खाया होगा। निश्चित रूप से इसे जल्दी ही भूख लगेगी, और उस वक्त क्या होगा जब उसे यह एहसास होगा कि उसकी पीठ पर 3 बहुत ही खाने योग्य इंसान बैठे हैं। नीले आसमान में सूरज नीचे होने लगा। ड्रैगन अब भी उड़ता रहा। शहर और कस्बे उनके नीचे ओझल होते रहे। ड्रैगन की विशाल छाया किसी बड़े काले बादल की तरह धरती पर सरक रही थी। ड्रैगन की पीठ पकड़े रहने की कोशिश में हैरी का अंग अंग दुख रहा था। क्या यह मेरी कल्पना है? रॉन काफी देर की खामोशी के बाद चिल्लाया। या फिर हम सचमुच नीचे आ रहे हैं? हैरी ने नीचे देखा। नीचे गहरे हरे रंग के पहाड़ और झीलें थीं, जो सूर्यास्त में तांबे जैसे रंग की दिख रही थीं। उसने एक तरफ झुककर देखा। नीचे का दृश्य अब ज्यादा बड़ा और साफ होता जा रहा था। उसने सोचा कि क्या ड्रैगन ने सूरज की रोशनी के प्रतिबिंब से ताजे पानी की मौजूदगी को भांप लिया था। ड्रैगन घुमावदार गोलों में उड़ता हुआ लगातार नीचे आने लगा। ऐसा लग रहा था कि यह एक छोटी झील पर उतरने वाला था। मेरा सुझाव तो यह है कि जब यह पर्याप्त नीचे आ जाए तो हमें कूद जाना चाहिए, हैरी ने उन दोनों से कहा। इससे पहले कि इसे हमारे होने का पता चले, हमें पानी में छलांग लगा देनी चाहिए। वे दोनों इस बात के लिए तैयार हो गए। हालांकि हरमाइनी की आवाज थोड़ी सहमी हुई थी। अब हैरी को पानी की सतह पर ड्रैगन के चौड़े पीले पेट का प्रतिबिंब दिख रहा था। कूदो! वो ड्रैगन के एक तरफ से फिसला और पैर नीचे करके झील में कूद गया। दूरी उसकी उम्मीद से ज्यादा थी, इसलिए वो तेजी से पानी पर गिरा। किसी भारी पत्थर की तरह वो बहुत ठंडी हरी पानी के पौधों से भरी दुनिया में पहुंच गया। पैर चलाकर वो सतह पर आया और हांफता हुआ ऊपर निकला। उसने रॉन और हर्माइनी के कूदने की जगह पर विशाल बुलबुले निकलते देखे। लगता था ड्रैगन कुछ नहीं देख पाया। वह तो अब तक 50 फुट दूर पहुंच चुका था। वह झील पर इतनी नीचे झुका कि अपनी घायल थूथन से पानी पी सके। जब रॉन और हर्माइनी झील की गहराइयों से हांफते तथा पानी उड़ाते हुए बाहर निकले, तब भी ड्रैगन आगे उड़ता जा रहा था।
वह अपने पंख तेजी से फड़फड़ा रहा था और आखिरकार वह दूर वाले किनारे पर उतर गया। हैरी, रॉन और हर्माइनी ड्रैगन के दूसरी ओर वाले किनारे की तरफ तैरने लगे। झील ज्यादा गहरी नहीं लग रही थी। जल्दी ही उन्हें तैरना छोड़कर जलीय पौधों और कीचड़ के बीच से रास्ता बनाना पड़ रहा था। आखिरकार जब वे फिसलन भरी घास पर पहुंच गए तो वे पूरी तरह गीले थे, हाफ रहे थे और थक चुके थे। हरमाइनी खांसती और कांपती हुई जमीन पर लुढ़क गई। हालांकि हैरी खुशी खुशी वहीं लेट कर सोना चाहता था, लेकिन वह उठकर खड़ा हुआ और अपनी छड़ी निकालकर चारों तरफ रक्षात्मक सम्मोहन करने लगा, जो वे हर जगह डेरा डालने से पहले आमतौर पर करते थे। यह काम पूरा करने के बाद वह उन दोनों के पास पहुंचा। तिजोरी से भागने के बाद वह पहली बार उन्हें सही तरीके से देख रहा था। दोनों के चेहरों और बाहों पर जलने के गहरे लाल निशान थे। उनके कपड़े कई जगह से जल चुके थे। अपने बहुत से घावों पर डिटेनी का सार लगाते समय वे दर्द से कराहे। हरमाइनी ने हैरी को शीशी थमाई। फिर उसने कद्दू के जूस की 3 बोतलें निकाली जो वह शेल कॉटेज से लाई थी। साथ ही उसने उन सभी के लिए साफ और सूखे दुशाले भी बाहर निकाले। कपड़े बदलकर वे जूस पीने लगे। आखिरकार रॉन अपने हाथों की चमड़ी को दोबारा उगते देखकर बोला, अच्छी बात यह है कि हमें हॉर्क्रक्स मिल गया। बुरी बात यह है कि तलवार चली गई। हैरी ने दांत भींचकर कहा, जब उसने डिटेनी के सार को अपनी जीन्स के जले हुए छेद में नीचे के जले हुए घाव पर टपकाया। तलवार चली गई, रॉन ने दोहराया। चालाक, झूठा, गंदा पिशाच। हैरी ने अभी अभी अपनी गीली जैकेट उतारी थी और अब उसने इसकी जेब से हॉर्क्रक्स बाहर निकालकर सामने घास पर रख दिया। जब वे जूस पी रहे थे तो सूरज की रोशनी में चमकते इस कप ने उनका ध्यान खींचा। कम से कम हमें इसे हर वक्त पहनना तो नहीं होगा। गले में इसे लटकाकर घूमना थोड़ा अजीब दिखेगा, रॉन ने कहा, जो अपने हाथ के पिछले हिस्से से मुंह पोंछ रहा था। हरमाइनी ने झील के पार दूर वाले किनारे की तरफ देखा, जहां ड्रैगन अब भी पानी पी रहा था। तुम्हें क्या लगता है इसका क्या होगा? उसने पूछा। क्या ये ठीक ठाक रहेगा? तुम तो हैग्रिड की तरह बात कर रही हो, रॉन बोला। हरमाइनी, वह ड्रैगन है, वो अपनी देखभाल खुद कर सकता है। हमें तो अपनी चिंता करनी चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? देखो, मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, रॉन ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि उनका ध्यान इस तरफ जरूर गया होगा कि हम तीनों ग्रीनगॉट में चोरी से घुस गए थे। वे तीनों हंसने लगे और एक बार शुरू होने के बाद रुकना बहुत मुश्किल था। हैरी की पसलियां दुखने लगी। भूख के कारण उसका सिर चकरा रहा था, लेकिन वह लाल होते आसमान के नीचे घास पर लेट गया और तब तक हंसता रहा जब तक कि उसका गला नहीं दुखने लगा। वैसे अब हम क्या करेंगे? हरमाइनी ने आखिरकार कहा और हिचकियां लेते हुए गंभीर मुद्रा में आ गई। उसे पता चल जाएगा, है ना? तुम जानते हो कौन को पता चल जाएगा कि हम उसके हॉर्क्रक्सों के बारे में जानते हैं। शायद पिशाच इतने डरे हुए होंगे कि उसे बताएंगे ही नहीं, रॉन ने आशा भरे स्वर में कहा। शायद वे लोग इस बात को छिपा लेंगे। आसमान, झील के किनारे की बदबू, रॉन की आवाज, हर चीज गायब हो गई। हैरी के सिर में इतना तेज दर्द हुआ जैसे किसी ने तलवार से इसके 2 टुकड़े कर दिए हों। वो हल्की रोशनी वाले कमरे में खड़ा था। उसके सामने जादूगर आधा गोल घेरा बनाकर खड़े थे और फर्श पर उसके कदमों के पास एक छोटी कांपती आकृति घुटनों के बल बैठी थी। तुमने क्या कहा? उसकी आवाज ऊंची और ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर आवेश तथा डर उबल रहा था। जिस चीज का उसे डर था, लेकिन यह सच नहीं हो सकता। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। पिशाच कांप रहा था और उसकी लाल आंखों से नजरें नहीं मिला पा रहा था। दोबारा बताओ, वोल्डेमॉर्ट बुदबुदाया। दोबारा बताओ। मालिक, पिशाच हकलाया और उसकी काली आंखें दहशत से चौड़ी हो गई। मालिक, हमने उन्हें उन्हें रोकने की कोशिश की थी। बहरूपिये मालिक, लेस्ट्रेंज परिवार की तिजोरी में घुस गए। बहरूपिये? कौन से बहरूपिये? मुझे लगता था कि ग्रीनगॉट के पास बहरूपियों को पहचानने के तरीके हैं। वे कौन थे? वह पॉटर पॉटर लड़का और उसके 2 साथी। और वे क्या ले गए? उसने ऊंची आवाज में पूछा। उसके मन में एक भयंकर डर हिलोरे मार रहा था। मुझे बताओ, वे क्या ले गए? एक छोटा छोटा सुनहरा कप मालिक। गुस्से भरी तेज चीख निकली, जैसे कोई अजनबी चीखा हो। वह गुस्से से पगला गया। यह सच नहीं हो सकता था। यह असंभव था। किसी को भी जरा भी पता नहीं था। यह कैसे संभव हो सकता है कि उस लड़के को उसका रहस्य पता चल गया?
अजय छड़ी हवा में लहराई और कमरे में हरी रोशनी का विस्फोट हुआ। घुटनों के बल बैठा पिशाच लाश बनकर फर्श पर लुढ़क गया। आसपास खड़े जादूगर दहशत में तितर बितर होने लगे। दरवाजे की तरफ हुई दौड़ में बेलाट्रिक्स और लूसियस मेल्फॉय ने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। वोल्डेमॉर्ट की छड़ी बार बार लहराई और बचे हुए लोग मर गए। सुनहरे कप की खबर सुनाने के कारण, इसके बारे में सुनने के कारण वह लाशों के बीच अकेला घूमता रहा। वे उसकी आंखों के सामने तैरते रहे। उसके खजाने, उसकी सुरक्षा, अमरता के उसके लंगर, डायरी नष्ट हो गई थी और कप चोरी हो गया था। अगर लड़का बाकी हॉर्क्रक्सों के बारे में भी जानता हो तो क्या होगा? क्या वह जान सकता है? कहीं वो बाकी हॉर्क्रक्सों को पहले ही तो नष्ट नहीं कर चुका है? क्या वह और चीजों तक पहुंच चुका है? क्या इसकी जड़ में डंबलडोर है? डंबलडोर जिन्होंने हमेशा उस पर शक किया था। डंबलडोर जो उसके आदेश पर मारे गए थे। डंबलडोर जिनकी छड़ी अब उसके पास थी। बहरहाल वह मौत के बावजूद लड़के के माध्यम से जिंदा थे। लड़का। लेकिन निश्चित रूप से अगर लड़का किसी हॉर्क्रक्स को नष्ट करता तो उसे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को जरूर पता चल जाता, जरूर महसूस होता। वह दुनिया का सबसे महान, सबसे ताकतवर जादूगर था। वह डंबलडोर के अलावा और भी न जाने कितने निर्दोष गुमनाम लोगों का हत्यारा था। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को कैसे पता नहीं चलता अगर उस पर, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और बेशकीमती जादूगर पर हमला होता और उसकी आत्मा का टुकड़ा नष्ट हो जाता। यह सच है कि जब डायरी नष्ट हुई थी तो उसे पता नहीं चला था, लेकिन उसने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास महसूस करने के लिए शरीर नहीं था। वह तो भूत से भी गई गुजरी हालत में था। नहीं, निश्चित रूप से बाकी हॉर्क्रक्स सुरक्षित होंगे, बाकी हॉर्क्रक्स सही सलामत होंगे, लेकिन उसे मालूम करना होगा, उसे पक्का करना होगा। उसने कमरे में चहलकदमी की और पास से गुजरते समय पिशाच की लाश को लात मारी। तस्वीरें घुमड़ने लगी और उसके उबलते दिमाग में जलने लगी। झील, मकान और हॉगवर्ट्स। अब उसका गुस्सा ठंडा हो रहा था। लड़का कैसे जान सकता है कि उसने अंगूठी गॉन्ट के खंडर में छिपाई थी? किसी को भी यह पता नहीं था कि गॉन्ट से उसका क्या रिश्ता है। उसने संबंध छिपा दिया था। उन मौतों के पीछे उसका हाथ था, यह किसी को पता नहीं चल पाया था। निश्चित रूप से अंगूठी सुरक्षित थी। और लड़का या कोई और उस गुफा के बारे में कैसे जान सकता है या उसकी सुरक्षा को कैसे भेज सकता है? लॉकेट को चुराने का विचार ही मूर्खतापूर्ण था। जहां तक स्कूल का सवाल था, सिर्फ वही जानता था कि हॉगवर्ट्स में उसने हॉर्क्रक्स कहाँ छिपाया था, क्योंकि सिर्फ वही उस जगह के सबसे गहरे रहस्य जानता था। लेकिन नगीनी तो अब भी बची है, जो अब हमेशा करीब रहेगी। वह उसे आदेश के पालन के लिए कहीं नहीं भेजेगा। नगीनी अब उसकी सुरक्षा में रहेगी। लेकिन पक्का करने के लिए, पूरी तरह से पक्का करने के लिए उसे हर उस जगह जाना होगा जहां उसने हॉर्क्रक्स छिपाया था। उसे अपने हर हॉर्क्रक्स की सुरक्षा को दुगना करना होगा। अजय छड़ी को पाने की तरह यह काम भी उसे अकेले ही करना होगा। उसे सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? कौन सा हॉर्क्रक्स सबसे ज्यादा खतरे में था? एक पुरानी दुविधा उसके मन में लहराई। डंबलडोर को उसका बीच का नाम मालूम था। डंबलडोर गॉन्ट परिवार के साथ उसके रिश्ते का अंदाजा लगा सकते थे। गॉन्ट परिवार का खंडर मकान शायद हॉर्क्रक्स छिपाने की जगहों में सबसे कम सुरक्षित था, इसलिए वो सबसे पहले वहीं जाएगा। झील, निश्चित रूप से असंभव। हालांकि इस बात की थोड़ी सी संभावना थी कि अनाथालय वालों ने डंबलडोर को उसकी पुरानी गलत हरकतों के बारे में बता दिया हो। और हॉगवर्ट्स, लेकिन वो जानता था कि उसका हॉर्क्रक्स वहां सुरक्षित था। स्कूल की बात तो रहने ही दे, पॉटर के लिए तो हॉग्समीड में भी कदम रखना असंभव था, क्योंकि वो तत्काल पकड़ा जाएगा। बहरहाल स्नेप को यह चेतावनी देने की समझदारी होगी कि लड़का महल में घुसने की कोशिश कर सकता है। जाहिर है स्नेप को लड़के के लौटने का कारण बताना मूर्खतापूर्ण होगा। बेलाट्रिक्स और मेल्फॉय पर भरोसा करके उसने बहुत बड़ी गलती की थी। क्या उनकी मूर्खता और लापरवाही से यह साबित नहीं हो जाता है कि कभी भी किसी पर विश्वास करना कितना मूर्खतापूर्ण है? वो सबसे पहले गौंड परिवार के खंडर मकान में जाएगा और नगीनी को अपने साथ ले जाएगा। अब वह सांप से पल भर के लिए भी दूर नहीं होगा। वो कमरे से निकलकर हॉल में गया और अंधेरे बगीचे में बाहर निकला, जहां फव्वारा चल रहा था। उसने सर्प भाषा में सांप को बुलाया। नगीनी लंबी छाया की तरह उसके पास आ गई। हैरी की आंखें खुल गईं जब वो खुद को खींचकर वर्तमान में ले आया। वह डूबते सूरज की रोशनी में झील किनारे लेटा था और रॉन तथा हरमाइनी उसे झुककर देख रहे थे। उनकी चिंता भरी नजरों को देखकर और उसके निशान की लगातार टीस से उसने अंदाजा लगा लिया कि वोल्डेमॉर्ट के दिमाग में उसके अचानक चले जाने से उनका ध्यान आकर्षित हुआ होगा। वह कांपता हुआ उठा और इस बात पर थोड़ा हैरान हुआ कि उसका शरीर अब भी गीला था। उसने अपने सामने कप को मासूमियत से घास पर पड़े देखा। डूबते सूरज की रोशनी में झील गहरी नीली थी, जिस पर सुनहरा रंग था।
उसे पता चल गया है। वोल्डेमॉर्ट की ऊंची चीखों के बाद उसकी अपनी आवाज अजीब और धीमी लग रही थी। उसे पता चल गया है और अब वह यह देखने जा रहा है कि बाकी हॉर्क्रक्स सुरक्षित है या नहीं। और आखिरी हॉर्क्रक्स, वह खड़ा हो गया, हॉगवर्ट्स में है। मैं जानता था। क्या? रॉन उसे घूर रहा था। हरमाइनी चिंता में घुटनों के बल बैठ गई। लेकिन तुमने क्या देखा? तुम्हें कैसे मालूम चला? मैंने देखा कि उसे कब के बारे में मालूम चल गया है। मैं मैं उसके दिमाग में था। वह हैरी को हत्याओं की याद आई। वो बहुत गुस्सा है और डरा हुआ भी है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कैसे पता चल गया। और अब वह यह देखने जा रहा है कि बाकी हॉर्क्रक्स सुरक्षित हैं। सबसे पहले अंगूठी। वह सोचता है कि हॉगवर्ट्स वाला हॉर्क्रक्स सबसे सुरक्षित है क्योंकि वहां स्नेप है। क्योंकि बिना दिखे हॉगवर्ट्स के भीतर पहुंचना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि वह वहां सबसे अंत में जाएगा, लेकिन फिर भी वह कुछ घंटों में ही वहां पहुंच सकता है। क्या तुमने देखा कि यह हॉगवर्ट्स में कहाँ है? रॉन ने कहा, जो अब उठकर खड़ा हो गया था। नहीं, उसका ध्यान तो स्नेप को चेतावनी देने पर केंद्रित था। उसने यह नहीं सोचा कि वह हॉर्क्रक्स वास्तव में कहाँ पर था। ठहरो, ठहरो! हरमाइनी चिल्लाई जब रॉन ने हॉर्क्रक्स पकड़ा और हैरी ने दोबारा अदृश्य चोगा निकाला। हम इस तरह नहीं चल सकते। हमारे पास कोई योजना नहीं है। हमें हमें तत्काल चलना होगा, हैरी ने दृढ़ता से कहा। वोल्डेमॉर्ट के दिमाग में जाने से पहले वो नए टेंट में अच्छी नींद लेने का सपना देख रहा था, लेकिन अब यह असंभव था। जब उसे इस बात का एहसास होगा कि अंगूठी और लॉकेट चले गए हैं, तो क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि वो क्या करेगा? अगर उसे लगा कि हॉगवर्ट्स वाला हॉर्क्रक्स सुरक्षित नहीं है और उसने उसे वहां से हटा दिया तो क्या होगा? लेकिन हम वहां पहुंचेंगे कैसे? हैरी बोला। हमें हॉग्समीड जाना होगा और कोई रास्ता निकालना होगा। स्कूल के चारों तरफ की सुरक्षा देखने के बाद ही हम कुछ तय करेंगे। चोगे के नीचे आओ हरमाइनी। इस बार हम तीनों एक साथ अंतर्ध्यान होंगे। लेकिन हम लोग इसके नीचे एक साथ नहीं समा पाएंगे। अभी अंधेरा है, किसी का ध्यान हमारे पैर की तरफ नहीं जाएगा। काले पानी के पार विशाल पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आई। ड्रैगन ने जी भरकर पानी पी लिया था और दोबारा हवा में उड़ने लगा था। वे अपनी तैयारी करते हुए ठहरे और उसे ऊंचा उड़ता देखते रहे। तेजी से काले होते आसमान में वह भी काला नजर आ रहा था और फिर वह पास के पहाड़ के पीछे गायब हो गया। फिर हरमाइनी आकर उन दोनों के बीच में खड़ी हो गई। हैरी ने चोगा नीचे खींचा जितना उसे खींचा जा सकता था। फिर वे उसी जगह पर एक साथ घूमकर दमघोंटू अंधेरे में पहुंच गए।